हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हब में। अगर आपने एसएसओ पोर्टल पर अपना ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, लेकिन जब आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें आपसे कुछ गलती हो गई थी, कुछ गलत डेटा वहां पर एंटर हो गया था, आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, उसको सही करना चाहते हैं। तो अगर आप उसको सही करना चाहते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर sso.rajasthan.gov.in के साइन इन पेज पर आना है। देन यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, आपकी जो भी एसएसओ आईडी होगी वो, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करेंगे देन यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे करना है क्लिक। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको इसके ऊपर करना है क्लिक। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आएंगे देन आपको इसमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वन टाइम ओटीआर एडिट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस डिटेल कैन ओनली बी अपडेटेड वंस, यानी कि सिर्फ एक बार ही आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। एक बार आपने यहाँ पर अपडेट कर दिया और उस टाइम भी आपसे कुछ गलती हो गई है तो उसको आप दोबारा सही नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब मान लीजिए कि आपका किसी एक चीज़ में आपको करेक्शन करना था, जैसे कि लाइव फोटो ही चेंज करना था, सिर्फ सिग्नेचर ही चेंज करना था, लेकिन यहाँ पर आपको सारा डेटा एक बार वापस से एंटर करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपने मदर नेम को एंटर करना है, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, मैरिटल स्टेटस को यहाँ से सेलेक्ट करना है, आप राजस्थान के निवासी है या नहीं उसको एंटर करना है, आपको यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। ये डिटेल एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो एंटर करना है, परमानेंट एड्रेस को एंटर करना है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर ऊपर एड्रेस को एंटर करके जस्ट आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर भी नीचे एड्रेस आ जाएगा। और अलग अलग है तो दोनों जगह आपको मैन्युअली एंटर करना होगा। देन आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर टेक फोटो पे क्लिक करके आपको अपने लाइव फोटो को कैप्चर करना है। तो लाइव फोटो हमारा यहाँ पर कैप्चर हो गया। अगर आपको लगता है कि ये सही से कैप्चर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर रीटेक फोटो पे क्लिक करके रीटेक भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर है हैंड रिटन स्पेसिमेन, तो यहाँ पर आप सैंपल हैंड रिटन स्पेसिमेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सैंपल आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको क्या करना है, जो हिंदी प्रारूप दिया हुआ है उस हिंदी प्रारूप को आपको यहाँ पर एंटर करना है, अपने हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ पर नीचे जो इंग्लिश प्रारूप लिखा हुआ है उसको यहाँ पर एंटर करके सिग्नेचर करने हैं अपने। देन आपको अपनी एसएसओ आईडी एंटर करनी है और ओटीआर नंबर को एंटर करना है और आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो एंटर करना है। ये करने के बाद में आपको इसको स्कैन करके इसकी पीडीएफ फाइल बनानी है। इसकी जो साइज़ है वो 100 से 200 केबी के बीच में होनी है। फिर उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको हम करते हैं सिलेक्ट। तो हमारा हैंड रिटन स्पेसिमेन आ गया है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया है वो सही तो है। तो बिल्कुल हमारा डॉक्यूमेंट सही है यहाँ पर। उसके बाद में आपका जो भी इंग्लिश में सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसकी साइज 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। तो अपलोड पे आप करेंगे क्लिक, करते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश में सिग्नेचर भी आ गया है। हिंदी में सिग्नेचर फिर हमको अपलोड करना है, वो भी 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और इंग्लिश और हिंदी में जो भी सिग्नेचर अपलोड करेंगे उनका जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी होना चाहिए। तो हम अपलोड पे करते हैं क्लिक। हमारा यहाँ पर हिंदी में भी सिग्नेचर आ गया है। अभी आपको यहाँ से करना है इसको सबमिट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वन टाइम एडिट ऑफ ओटीआर डिटेल, यू आर अबाउट टू इनिशिएट द डिटेल ऑफ योर ओटीआर डिटेल, प्लीज नोट दैट दिस इज वन टाइम एडिट फैसिलिटी, वंस यू सबमिट द edited detail no further change will be allowed in your OTR profile, please ensure that all the information enter in complete, correct and accurate before submission। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपने इसको सबमिट कर दिया उसके बाद में आप कोई भी इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ वन टाइम आपको एडिट की फैसिलिटी दी जा रही है। तो जब भी आप इसमें कोई करेक्शन करना चाहे, एडिट करना चाहे, तो जो भी आप डेटा फिलअप कर रहे हैं एक बार उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से क्रॉस वेरीफाई कर ले। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद में ही आपको इसको सबमिट करना है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अगर आपको अपने ओटीआर में करेक्शन करना है, उसमें डेटा को सही करना है, तो इस प्रकार आप सही कर सकते हैं। डेटा को एंटर करने के बाद में आपको इसको एक बार प्रॉपरली चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आपको सबमिट करके प्रोसेस को आगे बढ़ा देना है। एक बार आपका सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका डेटा है वहाँ पर सही हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे।
तो इस प्रकार अगर आपने भी एसएसओ पोर्टल पे OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे OTR के टाइम पे आपसे उसमें कुछ गलती रह गई थी, आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।